everyone, so welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट डिस्कस करेंगे। आज इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट लेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट। और इसी स्लाइड पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे इस चैप्टर के कंपोनेंट हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मसल, स्केलेटल सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। तो इस चैप्टर को ना हमने दो पार्ट में डिवाइड किया होता है, ठीक है बच्चे। एक तो मसल्स में और दूसरा स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है बच्चे। तो स्केलेटल सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चे इस चैप्टर में? स्केलेटल सिस्टम में हम इसमें पढ़ते हैं बोन्स, और मस्कुलर सिस्टम में हम इसमें पढ़ेंगे मसल। तो जनरली आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि हमारी बॉडी में टोटल मसल्स कितने होते हैं? 639 मसल होते हैं। और टोटल बोन्स कितनी होती हैं बच्चे? 206 बोन्स होती हैं एडल्ट में। तो बच्चों में 300, 270 या 300 के पास बोन्स होती हैं न्यू यंग वन में, ठीक है ना। और एडल्ट में 206, क्योंकि वो बाद में जॉइंट हो जाती हैं और फिर कम हो जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चे इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक मसल और एक स्केलेटल सिस्टम है। तो सबसे पहले हम इसका मस्कुलर वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में ये बोला गया है इंट्रोडक्टरी पार्ट में, मूवमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। बोला कि जो भी ऑर्गेनिज्म अलाइव कहलाएगा तो उसके अंदर मूवमेंट एक उसका सिग्निफिकेंट फीचर है, ठीक है। जैसे एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। प्लांट्स और एनिमल तो समझ में आता है, बट प्लांट्स भी व्हेन एवर दे शो ग्रोथ तो वो मूवमेंट ही होती है, ठीक है। या तो हम फोटोट्रोपिज्म, जब प्लांट सनलाइट की ओर अपने लीफ मूव करता है तो उसको भी हम मूवमेंट बोलते हैं। तो एनिमल्स और प्लांट जो होते हैं वो वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट शो करते हैं। फिर ऐसे ही हम बोल रहे हैं जैसे स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट होती है वो किस में होती है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, लाइक अमीबा में। और उस मूवमेंट को हम सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट कहते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है वो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होती है, और एमीबाइड मूवमेंट जो होती है वो कैसी होती है? प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट जिसको हम कहते हैं वो कैसी होती है? सिंपल मूवमेंट होती है। तो हम बोल सकते हैं बच्चे मल्टी सेलुलर एज वेल एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं, राइट। मूवमेंट ऑफ सिलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिज्म। सभी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या शो करते हैं? सिलिया, फ्लैजिला और टेंटिकल से मूवमेंट शो करते हैं। मेनी में तो ह्यूमन भी आ जाते हैं ना बच्चे। जैसे हमारी बॉडी में सिलिया प्रेजेंट होता है कहाँ पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, दूसरा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तीसरा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, यहाँ पर हमारा सिलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्लैजिला जैसे स्पर्मेटोजुआ की टेल में, टेल को हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं, तो वो फ्लैजिलर मूवमेंट शो करता है बच्चे हमारा स्पर्म सेल्स, ठीक। और टेंटिकल्स जो है वो हाइड्रा शो करता है बच्चे मूवमेंट, ठीक है। ह्यूमन बींग कैन मूव लिम्स, जाज, आईलिड एंड टंग। जो ह्यूमन बींग्स हैं बच्चे वो अपनी मूवमेंट जो शो करते हैं वो किसकी वजह से? लिम्स, जाज, आईलिड और टंग की वजह से, ठीक है। और दीज मूवमेंट आर अचीव्ड बाय स्केलेटल मसल। और ये जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं बच्चे ह्यूमन बींग्स के अंदर वो किससे हो रही है? स्केलेटल मसल से हो रही है। स्केलेटल मसल वो होते हैं बच्चे जिनमें बोन्स ज्वाइन होती हैं, मतलब बोन्स के साथ जब मसल ज्वाइन है तो उसी को हम स्केलेटल मसल बोलेंगे। तो लिम्स मतलब हमारे हाथ पाँव में बोन्स और मसल्स होते हैं बच्चे जो हमारी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे जाज में क्या होती है बच्चे? बोन्स प्रेजेंट होती है मसल के साथ, वो हमारी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आईलिड्स जो आई लैशेस मूव करती हैं उसमें बोन्स प्रेजेंट हैं। अब उस तरह टंग, हायोइड बोन प्रेजेंट होती है जो हमारी कौन सी जो हमारी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस। अच्छा, ये जो मूवमेंट्स हैं बच्चे, सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस आर लोकेशन, सच वॉलेंट्री मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोशन। तो बोल रहा है कि कुछ मूवमेंट्स हैं जिनके लिए लोकोमोशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं फेस के गेस्चर में अपनी आर्म से हिला रहा हूँ, तो ये जो मूवमेंट्स हैं बेटा इनके लिए लोकोमोशन की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं जिनके लिए लोकोमोशन ज़रूरी है। जैसे मैं मूव कर रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह, मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ तो वो मेरा लोकोमोशन कहलाएगा। मैं एक ही जगह पे मूवमेंट कर रहा हूँ
मैं एक ही जगह पे मूवमेंट कर रहा हूँ तो उसमें लोकोमोशन की ज़रूरत नहीं होती है। समझ रहे हो? मतलब हमारे पास जो एक्सटर्नल और इंटरनल मूवमेंट होती है बॉडी की, वो दो टाइप की होती है। जो एक्सटर्नल मूवमेंट है वो वॉलेंट्री मूवमेंट होती है बच्चे, है ना। जब मैं बॉडी का पोस्चर चेंज कर रहा हूँ, पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, ये मेरी एक्सटर्नल मूवमेंट है, ठीक है। और इसको कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बट जो इंटरनल मूवमेंट है, जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, ये हमारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है बच्चे, है ना। ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है। जैसे ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा है, जो खाना फूड पाइप में चल रहा है, ये सारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर बोल रहा है सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्टिंग चेंज इन प्लेस और लोकेशन सच वॉलेंट्री मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोशन, ठीक है। तो जो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जैसे आप देखो ये अमीबा है और इसका ये सीडोपोडिया है, और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म शो जो करता है मूवमेंट, उसको हम प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कहती है बच्चे? ऑल लोकोमोशंस आर नॉट मूवमेंट्स, सभी लोकोमोशन जो हैं, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। मतलब लोकोमोशन में हम क्या करते हैं? लोकेशन प्लेस चेंज करते हैं, है ना। ऑल लोकोमोशन डन बाय स्केलेटल मसल, और ये लोकोमोशन किसकी वजह से होगी? स्केलेटल मसल से। क्यों? जितनी भी, जब भी हम पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं बच्चे, तो वहाँ पर हमारे स्केलेटल मसल यूज़ हो रहे होते हैं। मतलब हमारे लिम्स में कौन से मसल्स हैं? स्केलेटल मसल। तो जब भी हम लोकेशन चेंज करते हैं तो स्केलेटल मसल यूज़ हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स, ठीक है, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, क्योंकि ऑल लोकोमोशन डन बाय स्केलेटल मसल, फॉर लिम्स, हाइंड लिम्स, ठीक है। तो इनमें क्या होंगे? स्केलेटल मसल्स होंगे। तो स्केलेटल मसल्स कैसे हैं? वॉलेंट्री मसल्स हैं, क्योंकि इनको कोऑर्डिनेट कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो मैं एक ही जगह पे मूवमेंट कर रहा हूँ तो वहाँ पे लोकोमोशन नहीं हो रही है ना बच्चे, समझ आए? तो क्या हो गया? ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस, ठीक है। जब मैं लोकोमोशन कर रहा हूँ तो उस समय मूवमेंट भी हो रही है ना, बट मैं जब सिर्फ मूवमेंट कर रहा हूँ तो तब लोकोमोशन नहीं हो रही है ना। क्लियर हुआ बच्चे? ठीक है। अब सेकेंड पैराग्राफ में क्या बता रहा है? सेकेंड पैराग्राफ में बता रहा है वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल सम फॉर्म ऑफ लोकोमेट्री मूवमेंट्स। ये सारी क्या है? लोकोमोटरी मूवमेंट। इनमें क्या हो रहा है? चेंज ऑफ लोकेशन एंड पोजीशंस, ठीक है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होता है, वो उसमें हेल्प करता है किसमें? मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द साइटोफेरिंग्स। मतलब फूड की मूवमेंट करने में सीलिया हेल्प करता है साइटोफेरिंग्स तक। साइटोफेरिंग्स एक माउथ है इसमें पैरामीशियम में। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारे मूवमेंट करने वाले, जो हमारे ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट करवाते हैं, वो सिर्फ मूवमेंट के लिए ही सीलिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है पैरामीशियम में, इवन कि उसके लिए न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। फेरिंग्स एंड लोकोमोशन एज वेल। हाइड्रा कैन ऑल्सो यूज एज टेंटिकल फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे। तो हाइड्रा जो है वो टेंटिकल की हेल्प से अपने लिए फूड कैप्चर करता है, बट ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। तो हाइड्रा भी जब कभी अनकंडीशनल लोकेशन पे प्रेजेंट होगा, मानो वो फ्रेश वाटर में रहता है और अगर वाटर ख़राब हो गया है तो उसको वहाँ से मूव करना है, तो वो टेंटिकल की हेल्प से मूव करेगा, और उसकी मूवमेंट को हम बोलते हैं लीपिंग, है ना। जैसे स्नेक क्रॉलिंग करता है ना बच्चे, तो ऐसे ही हाइड्रा जब मूव करता है विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल, उसको हम क्या बोलते हैं? लिपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी क्या करते हैं बच्चे? वी यूज़ लिम्फ फॉर चेंज इन बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल। तो हम लोग भी लिम्स का यूज़ करते हैं बच्चे, जब हमें लिम्ब से हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं पोजीशन या बॉडी पोस्चर्स, ठीक है। द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी सिचुएटेड सेपरेटली। तो बोल रहा है कि जो हम अभी ऊपर ऑब्जर्व किए हैं, तो उसमें हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मूवमेंट और लोकोमोशन सेपरेट है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोकोमोट करते हैं तो नेचुरली तब मूवमेंट होना निश्चय ही होता है, ठीक है। तभी बोला गया है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, ठीक है। तो तभी इनको हम अलग अलग से नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हम लोकोमोट करेंगे तो नेचुरली मूवमेंट हो जाती है। द टू मे बी लिंक्ड बाई स्टेटिंग दैट ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस, ठीक है बच्चे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अभी यहाँ पे बता रहा है कि मैथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल वेरी विद देयर हैबिटाट्स।
तो जो बच्चे आपका लोकोमोशन है वो वेरी कर जाता है विद देयर हैबिटेट्स, कि आपको कितनी डिमांड है। आपका लोकोमोशन डिमांड ऑन द सिचुएशन होता है, ठीक है। अगर आपके पीछे टाइगर भाग रहा है तो डियर तेज़ ही भागेगा, तो उसकी डिमांड है ना तेज़ भागना, ठीक है। अगर आपको चीज़ें पास में मिल रही हैं तो आप क्यों मूव करोगे, है ना। लोकोमोशन इज़ जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड। हम लोकोमोट क्यों करते हैं? फूड की सर्च के लिए, शेल्टर के लिए, मेट के लिए, है ना, मीटिंग पार्टनर जो है उसके लिए। अच्छा, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, कौन सी प्लेस सेलेक्ट करनी है हमने, वहाँ तक जाना पड़ेगा जहाँ पे ब्रीड हो पाए। फिर उसके बाद फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, कौन सी सूटेबल कंडीशन है जहाँ पे मैं रिप्रोड्यूस कर पाऊँ। तो इन चीज़ों तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लोकोमोट करना पड़ता है। या तो एस्केप फ्रॉम द एनिमीज या प्रेडेटर से बचने के लिए हमें लोकोमोट करना पड़ता है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो वाई लोकोमोशन इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बोल सकते हो इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेट, ब्रीडिंग ग्राउंड, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, एस्केप फ्रॉम एनिमीज या प्रेडेटर, ठीक है। इसलिए हम लोग लोकोमोट करते हैं, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे बताया बच्चे टाइप्स ऑफ मूवमेंट, इंट्रोडक्शन खत्म होती है, अब स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट में हम देखते हैं सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट्स। कौन कौन सी? इम्यूवाइड मूवमेंट, जो कौन शो करता है बच्चे आपका? WBC। एक आगे इम्यूवाइड, दूसरी है सिलियरली और तीसरी है मस्कुलर मूवमेंट। इम्यूवाइड मूवमेंट शो करता है आपका WBC, और WBC क्या करता है बच्चे? हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और जो भी डिजीज़ काजिंग एजेंट होंगे उनको वार्न आउट करेगा, है ना। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डायपेडेसिस। डायपेडेसिस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में डिजीज़ काजिंग एजेंट को बॉडी से बाहर निकालना, बॉडी को डिजीज़ काजिंग एजेंट से फ्री करना, उसी को डायपेडेसिस बोलते हैं। और वो कौन से हैं बॉडी में? WBC। और WBC जब बॉडी के अंदर मूव करते हैं तो वो कौन से मूवमेंट शो करते हैं? इम्यूवाइड मूवमेंट शो करते हैं। अब WBC की भी एक टाइप है जिसको मैक्रोफेज कहते हैं, विच इज़ नोन एज मोनोसाइट, ठीक है। WBC की एक टाइप है जिसको मोनोसाइट कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? मैक्रोफेज। और ये मैक्रोफेज क्या करते हैं? इट इज़ ब्लड सेल। मोनोसाइट क्या है? मोनोसाइट बोलो या मैक्रोफेज? मतलब WBC की बहुत सारी टाइप्स हैं, बट उनमें से जो मोनोसाइट है उसको मैक्रोफेज कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? इट इज़ अ ब्लड सेल बट मूव ऑल अराउंड द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। ये मोनोसाइट बॉडी के सभी पार्ट में मूव करेगा, ऑर्गन्स में, एंड सेटल देयर टू हेल्प द फेगोसाइटोसिस पैथोजन। जैसे हमारे लंग्स में मोनोसाइट चले जाएगा और वहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, वो क्या करेगा? जो डिजीज़ काजिंग एजेंट्स होंगे उनको इनगल्फ करना शुरू कर देगा। जो भी हम अनवांटेड गैस इनहेल कर देते हैं तो वो फेगोसाइट क्या कर देगा? वो ट्रैप कर देगा और उसको मार देगा। तो हमें हेल्प करता है ना डिजीज़ काजिंग एजेंट को रिमूव करने में। तो मैक्रोफेज क्या है? मैक्रोफेज मोनोसाइट को ही बोला जाता है और हमें डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स में जाके इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, डिजीज़ के साथ फाइट करता है और हमारी बॉडी को डिजीज़ फ्री करता है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये तो WBC भी करता है, बट WBC एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है, बट मोनोसाइट डिफरेंट पार्ट्स में जाके अपने आप को सेटल डाउन करने के बाद उसको डिजीज़ फ्री कर देगा ऑर्गन को, ठीक है। जैसे ब्रेन में चले जाएगा, जैसे हम बोल सकते हैं लंग्स में जा सकता है, जैसे हम बोल सकते हैं किडनी में जा सकता है मोनोसाइट, और वहीं पे सेटल डाउन होके क्या करेगा? डिजीज़ काजिंग एजेंट को फेगोसाइट कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा, ठीक है। तो ये है हमारी इम्यूवाइड मूवमेंट। फिर उसके बाद हम देखते हैं सिलेरली मूवमेंट। सिलेरली मूवमेंट बच्चे कहाँ होती है? रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, फ्लोपिंग ट्यूब में, ब्रेन, वेंट्रिकल एंड स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक। अब याद रखना सिलेरली मूवमेंट जो है वो ओवा, मानो जैसे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है तो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिलिएटेड एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होंगे जिनके ऊपर सीलिया होगा, और वो सीलिया क्या कर देंगे? जो डस्ट पार्टिकल हम एटमॉस्फेयर एयर से इनहेल करते हैं तो उनको रिमूव करने में हेल्प करेगा। फ्लोपिन ट्यूब जैसे है, फ्लोपिन ट्यूब्स के अंदर जो एग आता है तो उसको कौन मूव करवाता है? एग तो हैप्लॉइड सेल होता है ना बच्चे, ओवा हैप्लॉइड सेल है। तो अब इस हैप्लॉइड सेल को फ्लोपिन ट्यूब के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट होगा वो मूव करेगा टुवर्ड द फ्लोपिन ट्यूब्स, ठीक है। अस्थमस जंक्शन जहाँ पे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होनी होती है। जैसे ब्रेन, वेंट्रिकल आ गया, स्पाइनल कॉर्ड, इसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड के मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सीलिया, है ना। और इस सीलिया की मूवमेंट के पीछे कौन है बच्चे? एपिडाइमल सेल्स। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाती है इसमें तो हमारे ब्रेन का वेट ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है, ठीक है।
अब फ्लैजुलर मूवमेंट सिर्फ स्पर्मेटोजोआ की टेल को बोला जाता है। स्पर्म की टेल जो होती है उसको फ्लैजुला बोलते हैं, और जो विजाइनल कैनाल से लेके यूट्रस और वेजाइना तक जो मूवमेंट होती है वो फ्लैजुलर मूवमेंट होती है। मस्कुलर मूवमेंट मतलब ऑल द मसल्स इन ह्यूमन बॉडी बीइंग अबाउट मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है बच्चे, सभी बॉडी के मसल सेल जो हैं वो मस्कुलर मूवमेंट शो करते हैं। फ्लैजुलर मूवमेंट सिर्फ स्पर्म शो करता है। सिलियरली मूवमेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फ्लोपिंग ट्यूब्स और ब्रेन वेंट्रिकल्स, और फिर उसके बाद एम्यूबाइड मूवमेंट, आपकी एम्यूबाइड मूवमेंट WBC शो करती है। तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट, ये नेम बता दिए मैंने। सम स्पेशलाइज सेल इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट इज अनदर नेम ऑफ WBC इन ब्लड एग्जिबिट एम्यूबाइड मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट शो करेंगे? एम्यूबाइड। इट इज़ अफेक्टेड बाय सीडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, वो किस में होगा? सीडोपोडियल मूवमेंट आपको किस में दिखेगा? एमीबा में दिखेगा। हालांकि एमीबा भी कैसा है? इरेगुलर सेल्स है, और WBC भी इरेगुलर सेल। ठीक है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एम्यूबाइड मूवमेंट। ठीक है, जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट होते हैं जैसे माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये सेल के साइज़ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। और जो भी मूवमेंट होती है उस मूवमेंट के लिए जो सेल के पास प्रोटीन्स होती हैं वो कौन सी प्रोटीन्स होती है? माइक्रोफिलामेंट प्रोटीन्स होती है, जिसकी वजह से वो सेल मूवमेंट शो करेगा। ठीक है। सिलियरली मूवमेंट अकर इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन। तो सिलियरली मूवमेंट जो है आपके इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में देखने को मिलती है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, विच इज़ लाइंड बाई सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया इन द ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर जो सिलिया प्रेजेंट होता है, विद द हेल्प ऑफ रिमूविंग डस्ट पार्टिकल एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस इनहेल्ड अलॉन्ग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिलिया प्रेजेंट होता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर से डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सिलियरली मूवमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे? डन। अब हम इसका लास्ट पैराग्राफ देखते हैं बेटा। मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जाज, टंग। टंग में कौन सी बोन होती है? हायोइड बोन। तो मतलब वो बोन जिसमें वो मूवमेंट जिसमें बोन्स प्रेजेंट हैं रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? मस्कुलर मूवमेंट। और मस्कुलर मूवमेंट में कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं? स्केलेटल मसल, मतलब मसल अटैच विद बोन्स। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जो एक मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है अफेक्टेड यूज बाय लोकोमोशंस एंड अदर मूवमेंट्स। ठीक है, तो इस अफेक्टिव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी से क्या होता है? लोकोमोशन, और साथ में क्या होगा बच्चे? अदर मूवमेंट्स। कॉन्ट्रैक्शन से, मसल की कॉन्ट्रैक्शन से एक तो लोकोमोशन होगी बच्चे, और दूसरी अदर मूवमेंट लाइक इनसाइड द ब्लड वेसल, ब्लड की मूवमेंट भी होगी। ठीक है, बाय ह्यूमन बींग्स एंड मेजॉरिटी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सारी मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। मतलब ह्यूमन बींग्स और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी मसल्स में आएगी तो एक तो लोकोमोशन होगी और दूसरा इनसाइड द ब्लड मूवमेंट। ठीक है, लोकोमोशन रिक्वायर अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर स्केलेटल। लोकोमोशन रिक्वायर्ड परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, मतलब लोकोमोशंस के लिए कोऑर्डिनेशंस का होना ज़रूरी है बाय मसल्स, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। ठीक है, मसल सेल्स, स्केलेटल सेल्स जो हैं उनका ब्रेन के साथ इन्वॉल्व होना ज़रूरी है जब हम क्या कर रहे हैं? लोकोमोट कर रहे हैं। ठीक है, मस्कुलर एक्टिविटी हो रही है तो तब स्टिमुलस रिक्वायर्ड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तभी जाके आप मस्कुलर एक्टिविटी शो कर पाओगे। ठीक है बेटा, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप ऑफ मसल, देयर स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो आपने याद रखना है कि बॉडी के अंदर 3 टाइप के मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल जिसको हम स्ट्रेटेड मसल कहते हैं, नॉन स्केलेटल मसल मतलब नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, तो इन दोनों की मूवमेंट करने के लिए किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है? न्यूरल सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है। यहाँ पर स्टिमुलस रिक्वायर्ड होता है। जैसे मैं एक जंप मार रहा हूँ तो जितना मुझे ब्रेन अलो करेगा मैं उतनी जंप मारूंगा ना, मैं छत से जंप थोड़ी मारूंगा। ठीक है,
तो ये मसल्स हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। बट नो स्टिमुलस रिक्वायर फॉर कार्डिक मसल्स, ये ऑटो एक्साइटेबल मसल्स, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो अब मसल्स जो हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।